इस एपिसोड की शुरुआत में टैंग जैंग बाई को ढूंढने गई और उससे बोलती है कि मैंने अपनी डिलीवरी शॉप बंद कर दी है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा माँ का आखिर काम कंप्लीट करूंगी सिर्फ उनके फेवर के लिए। लेकिन तुम तुम्हारा माँ से बताओ कि ये लास्ट टाइम होगा। जैंग बाई को समझ नहीं आया कि टैंग ने सडनली क्विट क्यों की, तो टैंग ने उसे अपनी रीजन एक्सप्लेन की। जाने से पहले उसने जैंग बाई को कंफर्ट भी करती है, कहकर कि मिंगयू ने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं की है और अगर वो तुम्हें रिजेक्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी ओर लिंग का बर्थडे आने वाला था और चेंटिंग उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वो क्वीन के साथ चाइना वापस आई। जब लिंग और लीजियन घर आए और उन दोनों को दरवाजे पर देखा तो वो दोनों शॉक हो गए। क्वीन को तुरंत समझ आ गई कि लिंग उन्हें देखकर खुश नहीं है। यह पर लीजियन जल्दी से लिंग का हाथ अपने शोल्डर से हटाने वाली थी, लेकिन लिंग ने फौरन अपना आर्म उसके अराउंड रैप कर दिया उनके सामने, ताकि दिखाए कि वो दोनों एक साथ है। थोड़ी देर लिंग के घर बैठने के बाद चेंटिंग और क्वीन होटल चले गई। उन्होंने कहा कि वो लिंग के बर्थडे के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करेंगे और ली और लिंग एपिंग को साथ में सेलिब्रेट करने बुलाएंगे। जाते हुए कार में क्वीन चेंटिंग से कहती है कि जब बाई मुझे देखा तब उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे ली जियांग को देखकर बहुत खुश होता है, कहकर गुस्सा होती है। दूसरे लिंग एपिंग को एक्सपेशली टेंशन हो गया। ये जानकर कि चेंटिंग वापस आ गई है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, लेकिन ली को लगा शायद चेंटिंग बदल गई हो, जैसे पहले थी वैसे नहीं रही। दूसरी ओर चेंटिंग और क्वीन के जाने के बाद लिंग सो नहीं पा रहा था और उसे फिर से बुरा ड्रीम्स आने लगे। तभी ली जियन उसका पास आई और बोली कि मैं भी सो नहीं पा रही थी, इसलिए तुम्हारा साथ सोने आई हूँ। एक्चुअली लीजियन गेस की थी कि लिंग का मूड चेंटिंग के आने की वजह से खराब है, इसलिए वो उसे कंफर्ट करने आई थी। लीजियन के कंफर्ट से धीरे धीरे लिंग काम हो गया। दूसरी तरफ ईमे ने पहले ईलैन के हस्बैंड को हॉस्पिटल में विजिट की, फिर ईलैन के साथ एक रेस्टोरेंट गई। उसने ईलैन से उसकी रिसेंट सिचुएशन के बारे में पूछी। ईलैन कहती है कि मेरी लाइफ उतनी फॉर्चून नहीं है जितनी तुम्हारी है। दोनों ने फास्ट की बातें की और ईलैन ने पूछी कि तुम इतने सालों से कांटेक्ट में क्यों नहीं रही। ईमाई कहती है कि मैं डर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन जाऊंगी। एलन ने गेस किया कि शायद तुमने रिमैरेज की है और उसने ये भी मेंशन किया कि अगर तुम ली से शादी कर लिया होती तो सब कुछ अलग होता। ईमाई ने बात को आगे बढ़ने से बचाने के लिए टॉपिक चेंज कर दिया। खाना खत्म होने के बाद ईमाई ने एलन को एक बैग ऑफ मनी देती है। जैसे ही ईमे ने रेस्टोरेंट से निकली, उसे उसकी एम्प्लॉय का कॉल आई, जिसमें बताया गया कि डोंग डोंग मिसिंग है। सीसीटीवी में दिख रहा था कि डोंग डोंग एक डॉग का पीछे भाग गया था। दूसरी तरफ चिंगटिंग और क्वीन लिंग के वर्क प्लेस गए और उसके कॉलीग के लिए गिफ्ट्स भी ले गए। तब लिंग एक पेशेंट का ट्रीट कर रहा था। फ्रंट डेस्क पर फेंग जी थी और जैसे ही उसने चेंगटिंग को ये कहना सुना कि वो लिंग की मदर है, तो उसने तुरंत उन्हें ग्रीट किया। अपॉइंटमेंट फिनिश करने के बाद लिंग को पता चला कि चेंगटिंग क्लिनिक में है। उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि उन्हें पहले बता देना चाहिए था। चेंटिंग ने जवाब दिया कि मैंने कॉल की थी, लेकिन तुम बिजी थे और तुमने आंसर नहीं किया। लिंग ने आर्ग्यू नहीं किया और बोला कि मैंने ऑलरेडी अपना शिफ्ट एक कोलीग के साथ स्विच कर लिया हूँ और मैं आपको आफ्टरनून में बाहर ले जाऊंगा। दूसरी ओर ईमाई वापस अपने ब्यूटी सैलून गई। जब लू होंग को पता चले कि डोंग डोंग मिसिंग है तो वो भी वहां आ गई। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि एक काइंड हार्टेड पर्सन डोंग डोंग को पुलिस स्टेशन ले गया है, लेकिन पुलिस ने डिमांड किया कि डोंग डोंग को लेने के लिए एक गार्डियन का आईडी प्रूफ लाना होगा। ये सुनकर ईमे टेंशन में आ गई। तब उसे याद आई कि लिंग एपिंग पुलिस ऑफिसर है, तो उसने ली को कॉल करके हेल्प मांगी। लिंग एपिंग की हेल्प से ईमे डोंग डोंग को वापस ला पाई। तभी लिंग एपिंग और ली को सच पता चला कि डोंग डोंग ईमे की बेटा नहीं है, बल्कि एक सैलून एम्प्लॉय का बेटा है। जब ईमे शेंजन में सैलून मैनेजर थी, डोंग डोंग की माँ ने
सैलून तक डोमेस्टिक वायलेंस झेला अपने चाइल्ड के लिए और उसने उसके हस्बैंड को स्टॉप करके मारा। कोर्ट ने इसे एग्जेसिव सेल्फ डिफेंस डिक्लेयर करके उसे 4 ईयर की सजा दी। वो इस साल रिलीज होने वाली है। ईमई पहले डोंग डोंग की माँ से बात कर चुकी थी और प्रॉमिस की थी कि वो उसे जॉब देगी जब वो बाहर आएगी। एक कहानी सुनकर लिंग एपिंग और ली दोनों इमोशनल हो गए। उस वक्त डोंग डोंग जो कभी बोलता नहीं था अचानक बोलना शुरू कर दिया और बार बार डॉग कहाँ है पूछता है। ली ने तुरंत समझ लिया कि डोंग डोंग उस डॉग के साथ प्ले करना चाहता है जिसे लास्ट टाइम इजी रेस्क्यू करके लाया था, तो वो उसे घर ले जाता है डोंग डोंग के साथ खेलने, जहाँ पर ली ईमे से कहता है कि एक्चुअली ये डॉग सुपरमार्केट का ओनर का है, तो मैं ओनर से डोंग डोंग का बारे में बताया हूँ। तो ओनर डोंग डोंग का सिचुएशन को जानकर ए डॉग को डोंग डोंग को देने रेडी हुए। तो ईमे इस फेवर के लिए ली की बहुत ग्रेटफुल थी और उसे ये भी फील हुआ कि वो उसे ट्रबल दी है। क्यूरियोसिटी में ली ने ईमे से पूछा कि क्या तुमने रीमैरिज की है। ईमे ने जवाब देती है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ। तब ली ने पूछा कि तुमने ये बात सबसे छुपाई क्यों और ये भी मेंशन किया कि इजी को बहुत हर्ट हुआ था जब उसने सुना कि तुमने रीमैरिज की है। ईमे ने एक्सप्लेन करती है कि मैंने एक प्रॉमिस की थी, सिंस आपने इजी को रेस किया है तो इजी आपका ही बेटा है और मैं कभी भी उससे हक जताने नहीं आऊंगी। प्रॉमिस तो प्रॉमिस होती है ना। तो ली अपसेट हो गया और बोला कि तुमने इजी से प्रॉमिस की थी ना कि तुम उसके लिए वापस आओगे, लेकिन तुमने उस प्रॉमिस को निभाया नहीं। ये बात सुनकर ईमे को बहुत बुरा लगे और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे रोते हुए देखकर ली को भी गिल्ट फील हुआ, इसलिए उसने तुरंत उसे कंफर्ट किया। दूसरी ओर लिंग ने पूरा आफ्टरनून चेंटिंग और क्वीन के साथ शॉपिंग करते हुए स्पेंड किया। शाम को जब वो थका हुआ घर वापस आया और डोर खोला तो उसने देखा कि लीजन उसका बेड का पास में बैठी थी, उसका वेट कर रही थी। लीजन चुपके से उसके रूम में आई थी क्योंकि उसे कंसर्न था कि लिंग सही से सो नहीं पाएगा और उसका साथ देना चाहती थी। लिंग उसकी कंसर्न से खुश होता है, लेकिन उसने कहा कि अगले दिन सुबह मुझे चेंटिंग और क्वीन को यहाँ घुमाना है और कहता है इसे तुम तुम्हारा पापा से मत बताओ, अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और उसे घर जाने कहता है। अगले दिन सुबह लिंग ने अपनी डेस्क पर एक गिफ्ट बॉक्स देखा। जब उसने बॉक्स ओपन किया तो अंदर उसे एक बर्थडे प्रेजेंट मिला जो लीजियन की तरफ से था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और फौरन न्यू जूते पहन लिया। इसी सुबह मिंग्यू एयरपोर्ट गई अपने फादर को लेने जो एक बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे थे, लेकिन उनकी हेल्थ ठीक नहीं लग रहा था और वो सीधा मिंग्यू के साथ जिन से मिलने गए।